आज मैं आपको एक ऐसी छुपी हुई टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं जो पिछले 100 सालों से आपकी आंखों के सामने थी, लेकिन उसे आपसे छुपाकर रखा गया। एक ऐसी मोटर जिसे अगर आप अपने कूलर, अपने खेती के पंप, अपने पंखे या तो फिर अपने एयर कंडीशनर में फिट कर दें तो लिख के लीजिए आपका बिजली का बिल आधा नहीं शायद गायब हो जाएगा। ये वीडियो कोई मामूली रिव्यू वीडियो नहीं है, ये कहानी है उस टेक्नोलॉजी की जिसे पाने के लिए मस्तीज ने करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह टेक्नोलॉजी एक आम किसान या तो फिर मिडिल क्लास फैमिली के हाथ आ सकती है? क्या मोटर इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत जल्द बदलने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौधरी और आज हम सोलर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा राज खोलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए इस लोहे के भारी भरकम टुकड़े को। इसे कहते हैं रेडिकल फ्लक्स मोटर। 100 साल पहले जब निकोला टेस्ला ने इसे बनाया था तब ये एक चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन आज की बात करें तो ये एक सफेद हाथी बन चुका है। सोचिए, किसान भाई जो महंगी बिजली खर्च करके या तो फिर डीजल जलाकर अपना पंप सेट चलाते हैं, उनकी आधे से ज्यादा कमाई केवल धरती से पानी निकालने में ही खर्च हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं इस मोटर में से ये लोहा निकाल कर फेंक दूं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मोटर बनाई है जिसमें वो भारी लोहा है ही नहीं। इसका नाम है योगलेस एक्सल फ्लक्स मोटर। ये कोई क्लच प्लेट नहीं है, ये दुनिया की सबसे पावरफुल मोटर्स में से एक है। फर्क क्या है? पुरानी मोटर थी ड्रम जैसी लंबी, लेकिन ये है पैनकेक जैसी पतली। पुरानी मोटर में चुंबक गोल गोल घूमता था, इसमें चुंबक आमने सामने चिपका हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस मोटर में लोहा ही नहीं है तो फिर ये मोटर घूमती कैसे है? ये क्या कोई काला जादू है? तो फ्रेंड्स, ये कोई काला जादू नहीं है, ये है शुद्ध फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान। तो आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से मोटर काम करती है। तो सबसे पहले इसकी बनावट को समझिए। पुरानी मोटर ड्रम की तरह होती है, इसमें चुंबक अंदर होता है और तार बाहर होता है। लेकिन ये जो नई मोटर है ये एक सैंडविच की तरह है। इसमें दो रोटर्स होते हैं, दो ब्रेड की स्लाइस की तरह, और उनके बीच में होता है एक स्टेटर। आलू की टिक्की की तरह आप इसे समझ सकते हैं। चुंबक इन दोनों रोटर्स पर लगे होते हैं और बीच में होती है तांबे की कॉइल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये छोटी होके भी 4 गुना ताकतवर कैसे है? तो इसको समझने के लिए एक दरवाजे का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दरवाजे को कब्जे के पास से धक्का देकर खोलो तो क्या होगा? बहुत ज्यादा आपको पावर वहां पे लगानी पड़ेगी। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस दरवाजे को इसके हैंडल में उंगली दबा के आप खोलिएगा तो आप सिर्फ एक उंगली से ही उस दरवाजे को खोल सकते हैं। इसे कहते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। तो ये फिजिक्स का सिद्धांत है। पुरानी मोटर का जो रेडियस होता है, जिसको व्यास हम लोग बोलते हैं, वो छोटा होता है। मतलब आप दरवाजे को कब्जे के बिल्कुल पास से धक्का दे रहे हैं, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा पावर लगती है। इसी तरह मोटर है, उसमें बहुत ज्यादा आपकी बिजली खर्च होती है। लेकिन एक्सल फ्लेक्स मोटर चपटी और चौड़ी होती है, इसका व्यास बड़ा होता है। मतलब चुंबक सेंटर से दूर होकर जोर लगाती है। मतलब जैसे बिल्कुल दरवाजे का मैंने आपको एग्जांपल दिया, बिल्कुल दरवाजे के हैंडल की तरह। यही रीजन है कि ये मोटर कम बिजली खा के भी 4 गुना ज्यादा पावर आपको डिलीवर कर देती है। साइज 50% से भी ज्यादा कम हो जाता है और भारी भरकम लोहा जो कि ट्रांसपोर्टेशन में भी आसान नहीं है, उससे भी आपको निजात मिल जाती है। ये मोटर कम बिजली पीकर भी भारी से भारी लोड को उंगली पे नचा लेती है। अब आते हैं योकलेस वाले हिस्से पे। पुरानी मोटर में स्टेटर को लोहे के एक भारी गुच्छे पर लपेटा जाता था ताकि चुंबक का रास्ता फ्लक्स पाथ बन जाए। लेकिन वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि अगर हम रोटर्स को इतना पास ले आए कि चुंबक की पावर सीधे हवा में से गुजर जाए तो लोहे की फिर जरूरत ही क्या है। तो उन्होंने बीच में से सारा लोहा निकाल दिया और तांबे को एक खास एपॉक्सी रीजन, मतलब गोंद में जमा दिया। अब लोहे हटाने के दो फायदे हो गए। एक तो वजन खत्म, मतलब इसे कहीं भी फिट कर दो, इवन आप इसे पहिए के अंदर भी फिट कर सकते हैं। दूसरा, आयरन लॉस। पुरानी मोटर में बिजली बार बार लोहे को चुंबक बनाने में जो खर्च हो रही थी, चूंकि यहाँ लोहा ही नहीं है तो वो सारी बिजली आपकी बच जाती है। मतलब कि आपका अभी तक जो 5 यूनिट बिजली खर्च के काम हो रहा था, वो काम आपका 1 से 1.25 यूनिट बिजली खर्च करके ही
हो जाएगा। अब लास्ट में आता है कि आखिर ये मोटर की कूलिंग कैसे होती है, मोटर आखिर ठंडी कैसे रहती है। तो पुरानी मोटर एक बंद डिब्बे जैसी थी, अंदर ही अंदर गर्म होकर प्रेशर कुकर बन जाती थी। लेकिन ये नई मोटर एकदम खुली है। जब ये घूमती है, ये खुद ही एक पंखे का काम करती है। हवा इसके आर पार से निकल जाती है और ये वाइंडिंग को ठंडा रखती है। इसलिए कभी भी ये मोटर ओवरहीट होके नहीं जलती है। सिंपल साइंस लेकिन असरदार, यही है वो इंजीनियरिंग जिसने पूरी दुनिया हिला दी है। अब बात करते हैं रियल लाइफ की, कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर बिजली से वो अपनी सिंचाई कर रहे हैं, खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, तो दिक्कत वहां पे दो है। एक तो लो वोल्टेज की दिक्कत है। गांव देहात में एक तो बिजली आती ही बहुत कम है, दूसरा अगर आती है तो लो वोल्टेज समस्या रहती है। लो वोल्टेज की वजह से उनकी मोटर पूरी तरीके से घूमती नहीं है और अक्सर साल में एक बार उनकी मोटर पूरी फूक जाती है। अब सोलर के साथ में जो लोग सोलर पंप लगा रहे हैं, उनके साथ में प्रॉब्लम यह है कि जैसे 5 एचपी का उनको मोटर चलाना है, तो 5 एचपी का मोटर चलाने के लिए कम से कम 5 किलोवाट का उन्हें सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। अब वो सोलर पैनल से जब उनकी मोटर है वो काम करेगी सुबह 10 बजे और शाम को 2-3 बजे उनकी मोटर ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। उसके बाद में तो वो नाम मात्र को ही पानी देती है, थोड़ा-थोड़ा करके पानी देती रहेगी। और अगर बादल आ गए या फिर ऐसी जगह लोग रहते हैं कि जहाँ जहाँ पे अक्सर बादल वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे जो सोलर पंप है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव किसानों के लिए हो ही नहीं पा रहा है। और जो बड़े किसान हैं उनके लिए तो ये दिक्कतें ज़्यादा हैं। अब किसान जो है वो अन्नदाता है, उसकी कमाई कम है, तो उसके लिए एक ऐसे सॉल्यूशन की आवश्यकता है जिसमें खर्चा तो हो सबसे कम और किसान को बचत हो भरपूर। तो तब यहाँ आती है एक्सल फ्लेक्स मोटर की जादुई ताकत। इस मोटर का टॉर्क डेंसिटी इतना ज्यादा है कि ये कम धूप में कम वोल्टेज पे भी पूरी ताकत से काम करता है। मतलब अब चाहे सुबह के 7 बजे हो या शाम के 5 बजे हो, आपकी मोटर उतनी ही पावर पे घूम रही होगी जितनी की आपके दिन के 12 बजे सोलर जो मोटर है वो घूमती है। अब इस मोटर को चलाने के लिए जहां आपको 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना पड़ रहा था, वहां 2 किलोवाट के सोलर पैनल से ही आपका काम चल जाएगा। तो खर्चा हुआ कम, ट्रांसपोर्ट हुआ इजी और बचत हुई ज्यादा। गांव देहात में जो मैंने प्रॉब्लम बताई कि जो वोल्टेज हैं वो वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं, वोल्टेज बहुत ज़्यादा कई बार कम हो जाते हैं, 120, 130, 140 वोल्ट आ जाते हैं। उन पे जो नॉर्मल हमारी मोटर है वो ऑपरेट करती ही नहीं है। पर ये वाली मोटर उनके 140 से 150 वोल्ट पे भी ऑपरेट कर जाएगी। जो किसान भाई हमारे बिजली से सिंचाई करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर डबल फायदा हो गया। लो वोल्टेज में भी मोटर काम कर रही है और दूसरा जो बिजली का कंजप्शन है वो बिजली का कंजप्शन भी इनका आधा रह जाता है। तो जहां अभी इनका मतलब 500 यूनिट का बिजली बिल आ रहा था, वहां बिजली बिल इनका 250 यूनिट रह जाना है। अब आते हैं खेतों से घर की तरफ। आपका बिजली बिल गर्मियों के टाइम पे 5,000 से 10,000 रुपए चला जाता है अगर आपके घर पे एक एयर कंडीशनर लगा है, एक वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, इस तरह के लोड हैं, तो लगभग आपका 5 से 10,000 रुपए के बीच में बिजली बिल आ जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है इस बिजली बिल को आने में वो है एयर कंडीशनर का। ये एयर कंडीशनर ही आपकी टोटल जो बिजली की खर्चा है उसका 50% से ज्यादा खर्चा ही केवल एयर कंडीशनर करता है। अब अगर हम लोग 1.5 टन से 2 टन एयर कंडीशनर की बात करें तो लगभग ये 1500 से 2000 वाट बिजली खाता है। लेकिन जापान और जर्मनी में इस तरह के ट्रायल चल रहे हैं। अगर एसी के कंप्रेसर में इस वाली मोटर को डाल दिया जाए, जहां एग्जिस्टिंग एयर कंडीशनर 1500 से 2000 वाट की बिजली कंजप्ट कर रहा था, वहीं पे ये मोटर केवल 600 वाट के बिजली कंजप्शन में ही एयर कंडीशनर को फुल इफिशिएंसी के साथ में चला देती है। एयर कंडीशनर की कूलिंग तो रहेगी पूरी, पर आपका बिजली खर्चा जो है वो रह जाएगा मात्र एक कूलर के बिजली खर्चे के बराबर। अब सोच के देखिए कि पूरे भारत में अगर ये मोटर अडॉप्ट की जाती है तो कितनी बिजली बच सकती है। अगर कुछ और दूसरे अप्लायंसेस की बात करें जो कि किसान से आम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे, आप आटा चक्की की बात करें, आप स्पेलर की बात करें, आप कोई भी इंडस्ट्री अगर चला रहे हैं उसकी बात करें, तो 90% एक इंडस्ट्री में मोटर का ही इस्तेमाल होता है। चाहे आरा मशीन की आप बात कर रहे हैं, चाहे आप ड्रिल मशीन की बात कर रहे हैं, चाहे आप कटर की बात करें, सभी जगह मोटर का इस्तेमाल होता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी आम लाइफ में आ जाती है
तो आप सोच के देखिएगा कि ये सारी चीज़ों में जो बिजली खर्चा है, जो दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोग आटा चक्की लगा रहे हैं, डीज़ल पंप से उनको चला रहे हैं, डीज़ल जनरेटर से उनको चला रहे हैं, या तो बड़ी-बड़ी 200-200 किलोवाट का सेंशन लोड उन लोगों ने लिया हुआ है, 200 किलोवाट का पावर बिल वो भर रहे हैं। तो वहाँ पे सिर्फ़ इस मोटर को रिप्लेस करने से ही जो पावर कंजप्शंस हैं उन लोगों के, वो आधे से भी कम रह जाएँगे। तो कितनी बड़ी क्रांति केवल एक चीज़ को बदलने से हो सकती है। अब आप मुझसे बोलेंगे कि दीपक जी, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी है तो फिर दुकान में क्यों नहीं मिल रही है, मार्केट में क्यों उपलब्ध नहीं है? क्या ये कोई साजिश है या कोई ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती ये मोटर भारत में एग्जिस्ट करे? तो फ्रेंड्स, ये कोई साजिश नहीं है, ये है साइंस और इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इसके रियल फैक्ट बताता हूँ। तो इस मोटर को इतना छोटा और ताकतवर बनाने के लिए इसमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगते हैं। ये चुंबक बहुत महंगा है और इसका 90% कंट्रोल चीन के पास है। इसलिए अभी ये मोटर सिर्फ मर्सिडीज और रॉयल्स रॉयल्स जैसी महंगी गाड़ियों में लग रही है। लेकिन उम्मीद ये है कि भारत के कुछ होनहार इंजीनियर्स और स्टार्टअप इस मोटर को भारत में बनाने में लगे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक महंगे चुंबक की जगह सस्ते फेराइट मैग्नेट का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाए, और जिस दिन, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन ये टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया बन गई, उस दिन कॉपर और एल्युमिनियम की पुरानी मोटरें एक कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं होने वाली हैं। जो कॉपर को लेके क्राइसिस पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं, वो क्राइसिस इस टेक्नोलॉजी को मेड इन इंडिया बनते ही खत्म होने वाले हैं। इतिहास गवाह है। पहले एलईडी बल्ब की बात करें तो 400 रुपए का था, आज 50 रुपए का है। पहले सोलर पैनल 60 रुपए वाट था। आपको याद हो, कुछ लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कमेंट करके बताइएगा क्या आपने 60 रुपए वाट का भी पैनल खरीदा है? 60 रुपए 80 रुपए वाट का भी सोलर पैनल हुआ करता था, और आज की डेट में सोलर पैनल की कीमतें 15 से 20-25 रुपए वाट तक रह गई हैं। तो ये मोटर भी सस्ती होगी। इस मोटर को सस्ती होने के लिए दो चीजें चाहिए होंगी, एक डिमांड और एक इसका मास प्रोडक्शन। तो अगर इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली बहुत सारी कंपनियां इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगी, और जब मार्केट से डिमांड क्रिएट होती है तो कंपनियों की मजबूरी बन जाती है कि उस प्रोडक्ट को बनाना ही बनाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट हमेशा डिमांड के हिसाब से चलता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है, इस मोटर की मार्केट के अंदर डिमांड जनरेट हो और लोग इस मोटर को दुकानदार भाइयों से मांगे, कंपनियों से डिमांड करें, तो बहुत सारी कंपनियां डेफिनेटली इसका मास प्रोडक्शन करने में लग जाएंगी। और ये टेक्नोलॉजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कई जगह कई कंपनियां इस मोटर को बनाने का काम ऑलरेडी कर रही हैं, इस मोटर को बनाने में लगी हुई हैं। सुनने में ये भी आया है कि एक दो कंपनियों को फंडिंग भी इस मोटर को बनाने के लिए की गई है। उम्मीद ये है कि हमारे देश के होनहार वैज्ञानिक, देश के होनहार युवा इस मोटर को डेफिनेटली बहुत जल्द बना देंगे। आने वाले टाइम में ये मोटर क्रांति का एक दूसरा नाम होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारे भारत के वैज्ञानिकों में, हमारे भारत के युवाओं में वो ताकत है, वो एनर्जी है, वो नॉलेज है कि वो इस मोटर को भारत में बना पाएंगे, या और दूसरी टेक्नोलॉजी की तरह इस टेक्नोलॉजी के लिए भी दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ेगा। और अगर आप इस फ्यूचर क्रांति से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करिएगा फ्यूचर मोटर। इस टेक्नोलॉजी और इस मोटर से रिलेटेड मैं एक नया वीडियो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ में और भी ज्यादा डेप्थ टेक्निकल नॉलेज के साथ में आप लोगों के लिए बनाऊंगा। इस वीडियो को किसान भाइयों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी से अवेयर हो पाएं और भारत और तेजी से इस नई फ्यूचर क्रांति की तरफ बढ़े, क्योंकि ज्ञान को बांटने से ही क्रांति आती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी। जय हिंद, जय भारत।